बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मान के चलो तुम, ये बहुपद बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का मान ज्ञात करना, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 3 मान दे रखे इसने कि x बराबर एक बार तो आप 0 रख दो, x बराबर एक बार आप -1 रख दो, और x बराबर एक बार आप 2 रख दो। ये 3 अपने को मान दिए गए हैं। ये मान किस में रखना भैया, ये जो प्रश्न दिया है अपना, इसके अंदर अपने को इसका मान रखना है। किसके स्थान पे रखना है, जहां जहां अपने को x दिखाई दे उसकी जगह अपने को एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, देखते हैं अपन आगे। दिया है ना, बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस के 3। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा आपका 5x, इसको एक काम कर लो, ऐसा लिख लो कि बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। तो इसको लिखेंगे अपन px बराबर, ये 5 है, ये जो x है इसके स्थान पर अपन क्या रख रहे हैं, 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा, -4 गुणित यह x है, और x के स्थान पर आपके पास 0 है तो 0 रख दो, इसकी घात लो दोनों का, तो ये आपका 3 आ गया। px बराबर 5 का गुणा अगर 0 में करते हैं अपन, 5 का गुणा यदि अपन 0 में करते हैं तो आंसर 0 आता है कि क्या आता है, 0 आता है। किसी भी अंक का अपन 0 में यदि गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 0 -4, 0 की घात 2, और 0 को अगर 2 बार लिख के अपन गुणा करते हैं तो 0 आएगा, और फिर उसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0 क्या आएगा, ये 4, और इसकी घात कितनी 2, तो अपन ने 0 लिख दिया 2 बार, प्लस का 3, px ये 0, अब इस 0 का गुणा इसमें करेंगे 4 में तो क्या आएगा आंसर, 0 प्लस के 3। तो px बराबर आपके पास कितना आ गया, 3। एक मान तो ये आ गया, आपने पहली बार ये रखा, अब दूसरा x बराबर रखेंगे -1 रखने पर px बराबर px, वही समीकरण यही लेना भैया, है ना, 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस के 3। यहाँ पे अपने पास x के बराबर अब क्या रखना है, -1 रखना है, कितना रखना है, -1, -4 -1 की घात 2 प्लस 3। px बराबर -1 है, और -1 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 5, और ये 4 ऐसा कैसा, -1 की घात 2 है, और हमने पढ़ा है कि -1 की घात 2 है, और उसको अगर 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 1 में तो 2 आएंगे, 1 ही आएगा। किसी भी संख्या का उसमें गुणा करते हैं, ऐसा नहीं, किसी भी का नहीं, वो 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो आंसर 1 ही आना है, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया ये प्लस का 1, ये आपका हो गया 3, ये आपका px, ये -5, इस 1 का गुणा 4 में किया तो ये 4, और प्लस के 3। अब माइनस माइनस वाले जोड़ लो आप, तो माइनस के 5 है और माइनस के 4 है, तो प्लस माइनस के कितने हो गए भैया, 9, प्लस के 3, -9 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाएंगे यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया आपका माइनस का, क्योंकि 9 में से 3 कम कर देंगे तो 6 बच जाएगा अपने पास में। एक बार ये मान आ गया आपका।
दूसरा मान आपका तीसरा मान जो है वो x बराबर 2 है, 2 रखने पर फिर से वही समीकरण उठा लो, px बराबर px 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस के 3, तो ये 5 है। x का मान हमारे पास कितना है भैया, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देते इस बार, x के स्थान पे फिर 2 रख देंगे, प्लस के 3 रख देंगे, तो यहाँ आपके पास ये px बिल्कुल 2 की घात 2, ये px 5 का गुणा 2 में करा तो 10 आ गया आपके पास, ये 4 गुणित 2 की घात 2 मतलब 4 आंसर आएगा प्लस के 3, तो px बराबर 10 माइनस 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ जाएंगे प्लस के 3, ये 10 प्लस के है, ये 3 प्लस के, तो 10 और 3 कितने होते हैं भैया 13, प्लस प्लस वाले को जोड़ लो और माइनस के 16 लिख दो, px बराबर 16 में से 13 घटा देंगे क्योंकि बड़ी संख्या 16 है और वो माइनस की है, तो 16 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 3, तो हमारे पास 3 मान प्राप्त हुए। जब हमने 0 रखा था तो एक मान आया अपने पास 3, जब हमने -1 रखा, ये रखे ना अपन ने, तो -6 आंसर आया। एक बार हमने x बराबर 2 रखा तो आंसर क्या आया आपका -3, तो आपके जो मान होंगे अतः बहुपद के अभिष्ट मान 3, -6 व -3 होंगे। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आता है।